फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसी की ऑब्जेक्टिव क्लास नंबर 2, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे आईसी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एससीआर स्टार्ट्स कंडक्टिंग देन डैश लॉस इज ऑल कंट्रोल। तो ये बताइए, जब एससीआर जब कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है तो कौन है जो कि अपना कंट्रोल खो देता है? ऑप्शन ए गेट, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी एनोड, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए गेट। जो गेट है, अगर आप एक बार उसको स्टार्ट कर दो, जब कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा उसके बाद वो जो है अपने सारे लॉस जो है वो खो देता है। कौन? गेट टर्मिनल। तो इसका आंसर है ए गेट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वी कंट्रोल एसी पावर इन अ लोड बाय कनेक्टिंग। कि मतलब क्या कनेक्ट कर दें कि जिसके थ्रू हम क्या करें, लोड को एसी पावर में कंट्रोल करना है हमें। ठीक है, वी कैन कंट्रोल एसी पावर इन अ लोड बाय कनेक्टिंग, मतलब लोड में क्या कनेक्ट कर दें ताकि हम एसी पावर को कंट्रोल कर पाएँ। तो ऑप्शन ए है 2 SCR इन सीरीज, ऑप्शन बी 2 SCR इन पैरेलल, ऑप्शन सी 2 SCR इन पैरेलल अपोजिशन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, का जो आंसर है वो है सी 2 SCR इन पैरेलल अपोजिशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एन SCR कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर डैश ऑफ AC सप्लाई। तो फ्रेंड देखिए, आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, क्योंकि आपके जो इस बार आपको एग्जाम में पूरा पेपर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही करना है। तो उसमें से 4 ऑप्शन आएंगे, आपको करेक्ट जो होगा उस पर टिक करना होगा, या फिर जिस तरीके से वो आपको गाइडलाइन देंगे आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो बाकी जो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ तो किसी भी लैंग्वेज में सकते हो। ठीक है, तो उसको फॉलो करना है, और सारे जो प्रीवियस जो क्लासेस थी वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये सब सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो ऑप्शन ए है पॉजिटिव हाफ साइकिल ओनली, ऑप्शन बी नेगेटिव हाफ साइकिल ओनली, ऑप्शन सी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, ऑप्शन डी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, इसी सप्लाई को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइकिल को हमें इसको कंट्रोल करना होगा, तभी हम उसको पूरे को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जब SCR ऑफ होता है तो उस समय सर्किट में करंट होती है। ऑप्शन ए एग्जैक्टली 0, ऑप्शन बी स्मॉल लीकेज करंट, ऑप्शन सी लार्ज लीकेज करंट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी लार्ज लीकेज करंट। जिस टाइम पे SCR ऑफ होता है उस टाइम पे क्या होता है, लार्ज लीकेज करंट फ्लो होती, सॉरी स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होती है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, लार्ज लीकेज करंट इसमें फ्लो होती है उस टाइम पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि फायरिंग एंगल को इंक्रीज करते हैं तब आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ता है? फिर सबको पता है कि जिस टाइम पे हम क्या करें, फायरिंग एंगल को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। आपको पता ही है फायरिंग एंगल को इंक्रीज किस तरीके से करते हैं। जैसे कोई भी हमारे यहाँ पे एक फायरिंग एंगल है वो मैंने दे दिया, अभी आपको शो करके दिखाती हूँ। यहाँ पे कोई एंगल है, ठीक है, सपोज दैट इतना मेरा अल्फा बराबर 30 डिग्री पे क्या हो रहा है, फायर हो रहा है। ये मेरा गेट पे जो पल्स दी गई उसका एंगल है, और ये मेरा है आउटपुट का। ठीक है, तो अगर आपको फायरिंग एंगल इतने पे, अगर अल्फा बराबर 30 पर अगर होगा, अल्फा मतलब 30 पर क्या हो गई, फायरिंग एंगल जब यहाँ पे एंटर करेगा उस टाइम के बाद SCR जो है वो कंडक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो आउटपुट पर जो वेव होगी वो हमें इसके बाद ही मिलेगी, मतलब 30 डिग्री के बाद ही मिलेगी। तो हम उस पर हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अल्फा बराबर 45 डिग्री करेंगे तो और बाद में मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से करके हमें वेव मिलती जाएंगी। तो द फायरिंग एंगल ऑफ द इंक्रीज करते हैं तब आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आउटपुट जो है हमारा कम होता जा रहा है। अगर हम कोई एंगल नहीं होता हमारा तो अब हमें आउटपुट कैसे मिलती, पूरी आउटपुट मिलती। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो है अल्फा फायरिंग एंगल का यूज़ किया है, तो हमें आउटपुट पे जो है कम एंगल मिल रहा है, हमें सिर्फ इतनी वेव मिल रही है। अगर हम अल्फा एंगल को और बढ़ा देंगे तो फिर हमें और कम वेव मिलेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारा जो है वो आउटपुट जो है डिक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीजिंग।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, SCR सर्किट में कंडक्शन एंगल को चेंज किया जाता है। तो कंडक्शन एंगल को चेंज किया था, ऑप्शन ए है चेंजिंग एनोड वोल्टेज, ऑप्शन बी चेंजिंग गेट वोल्टेज, या फिर ऑप्शन सी रिवर्स बायसिंग द गेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स देखिए सारा का सारा चेंज कब हो रहा है, ये है आपकी गेट पे पल्स, जो अल्फा बराबर हम चेंज कर रहे हैं वो गेट पल्स पे कर रहे हैं, ठीक है, जो गेट की टर्मिनल पे जो पल्स दी जा रही है। तो सारा का सारा जो डिपेंड करता है वो करता है चेंजिंग गेट वोल्टेज। जैसे जैसे आप गेट वोल्टेज को चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंगली ही जो आपका हमारा जो आउटपुट है, ठीक है, कंडक्शन एंगल है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो कहलाता है हमारा अल्फा बराबर 30 है, तो ये तो कहलाएगा फायरिंग एंगल, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बाद की, जो ये हमारे जो आउटपुट पर हमें मिल रहा है ये कहलाता है कंडक्शन एंगल, ठीक है। ये है कंडक्शन एंगल, मैंने CA से रिप्रेजेंट कर दिया कंडक्शन एंगल। और जो ये है हमें जो जिस टाइम पे हमें आउटपुट नहीं मिल रही है वो कहलाता है फायरिंग एंगल। तो फ्रेंड्स आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ प्रीवियस वाली जो क्लासेज हैं उनको क्लासेज को ज़रूर देख लीजिए, 7 क्लास हैं वो पढ़ी हुई प्ले लिस्ट में, तो उनको आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फायरिंग एंगल क्या है और कंडक्शन एंगल क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, SCR टर्न ऑफ होता है जब, उस टाइम पे क्या होता है, ऑप्शन ए एनोड करंट इज रिड्यूस टू 0, ऑप्शन बी गेट वोल्टेज इज रिड्यूस टू 0, या तो मतलब एनोड वोल्टेज है वो 0 हो जाएगी, मतलब टर्न ऑफ होगा कब, या तो आप क्या करो एनोड करंट को 0 कर दो, या फिर गेट वोल्टेज को 0 कर दो, या फिर गेट इज रिवर्स बायस, गेट को रिवर्स बायस कर दो, या फिर कुछ मत करो। तो फ्रेंड्स जो SCR टर्न ऑफ होता है वो होता है जब एनोड करंट क्या होती है वो 0 हो जाती है। जब एनोड करंट 0 हो जाएगी उस टाइम पर SCR जो है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इस पे मतलब यही होता है कि गेट टर्मिनल भी लगा रहे हैं हम, वैसे तो बेसिकली ट्रिगरिंग सर्किट यूज़ किया जाता है SCR को ऑफ करने के लिए, बट सारे ट्रिगर सर्किट का काम क्या है, ट्रिगर सर्किट एनी हाउ एनोड करंट को 0 करके की कोशिश करेंगे, तभी हमारा जो SCR वो टर्न ऑफ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एन SCR इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड नॉट जर्मेनियम बिकॉज सिलिकॉन। अच्छा आपने देखा है हर जगह हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, कहीं GCR क्यों नहीं बोलते हैं जर्मेनियम कंट्रोल रेक्टिफायर, हम सिलिकॉन का ही क्यों यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पास सेमीकंडक्टर 2 हैं, एक है जर्मेनियम और एक है सिलिकॉन। तो फ्रेंड देखिए उसका हमें बताना है क्यों हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन को। तो ऑप्शन ए है इज एक्सपेंसिव, क्या ये बहुत महंगी है, ठीक है, जर्मेनियम बहुत कॉस्टली और सिलिकॉन सस्ता मिल रहा है तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन बी है इज मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, कि वो जो है मैकेनिकली इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है सिलिकॉन की, या फिर ऑप्शन सी हैज़ स्मॉल लीकेज करंट, या फिर डी इज टेट्रावेलेंट। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, हैज़ स्मॉल लीकेज करंट। इसकी जो है लीकेज करंट बहुत स्मॉल होती है तो इस वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी और की लीकेज करंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम, जर्मेनियम की ज़्यादा है सिलिकॉन की कम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एन SCR इज़ अ ट्रिगर डिवाइस, मतलब SCR को किसको ट्रिगर करता है, वोल्टेज ट्रिगरिंग डिवाइस है, करंट ट्रिगरिंग डिवाइस है, या फिर वोल्टेज एज वेल एज करंट ट्रिगरिंग डिवाइस है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है बी, SCR जो है वो करंट ट्रिगरिंग डिवाइस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एन SCR इज टर्न ऑफ बाय reducing anode voltage to 0, reducing gate voltage to 0, या सी रिवर्स बायसिंग द गेट, या फिर नन ऑफ द अबव। आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जिसको जो आंसर है वो है रिड्यूसिंग एनोड वोल्टेज टू 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द नॉर्मल वे टू टर्न ऑन अ SCR इज बाय, मतलब SCR को हम किस तरीके से नॉर्मली ऑन करते हैं। ऑप्शन ए ब्रेक ओवर वोल्टेज, ऑप्शन बी एप्रोप्रिएट एनोड करंट, या फिर सी एप्रोप्रिएट गेट करंट, या फिर नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स का आंसर एप्रोप्रिएट गेट करंट। अगर आप प्रॉपरली उसको अगर एप्रोप्रिएट गेट करंट दोगे तो SCR जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा, ताकि एनोड और कैथोड से उस पर वोल्टेज देने पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि टर्न ऑन कराने के लिए हमें गेट पल्स देनी ही पड़ती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट गेट करंट हमें देना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, SCR इज कंट्रोल एलिमेंट होता है, मतलब SCR का कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है। ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी एनोड सप्लाई, या फिर गेट। तो आपको पता ही ये कंट्रोल कौन कर रहा है, सारा का सारा गेट कर रहा है। जितना कि आप फायरिंग एंगल को चेंज करोगे आपको आउटपुट पर वोल्टेज वो सॉरी जो आउटपुट पे जो आपको मिलने वाली है वहाँ पे वेवफॉर्म वहाँ पे चेंजेस मिलते हैं। किसके थ्रू होता है, वो गेट के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो सारा का सारा जो कंट्रोल एलिमेंट है वो SCR का होता है गेट। यहाँ पे SCR जो है वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13, NSCR कंबाइन द फीचर्स ऑफ, मतलब SCR में किस किस के फीचर्स होते हैं। तो आई थिंक अगर आपको उसका याद हो तो मैंने उसको प्रीवियस क्लास में उसका स्ट्रक्चर बनवाया था इस टाइप से करके कुछ, ठीक है ना। PN, ये है PN, P और N, ठीक है। ये है इसका एनोड, ये है कैथोड और ये है इसका गेट टर्मिनल। तो बताना फीचर्स किसकी तरह, देखिए P और N अगर मिला दो तो क्या बन जाएगा, रेक्टिफायर बन जाएगा। एक तरीके से क्या बन रहा है, PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर। यहाँ पे भी देखो PN क्या मिल रहा है, दोनों मिलके रेक्टिफायर, यहाँ पे PNPN रेक्टिफायर। तो फ्रेंड देखिए ये बोल रहा है अ रेक्टिफायर एंड अ रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी ए रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी अ रेक्टिफायर एंड कैपेसिटर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड्स बी, अ रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर। जिसके जो बना फीचर्स जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं, ट्रांजिस्टर और रेक्टिफायर से मिलकर बने हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जी क्वेश्चन नंबर 14, इन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एन SCR गेट इज, मतलब क्या डैश विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, गेट टर्मिनल कैसा होता है, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, या सी एट जीरो पोटेंशियल, या फिर डी नन ऑफ द अबव। उसका जो आंसर है वो सी पॉजिटिव होता है ये, ठीक है। तो हमेशा जो है मतलब मोस्टली नॉर्मल ऑपरेशन में जो होता है कैथोड के रिस्पेक्ट में जो गेट है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो है वो निगेटिव होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एन SCR एनोड इज डैश विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब जब अगर नॉर्मल ऑपरेशन है तो उस टाइम पे जो है एनोड कैथोड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ऑप्शन ए एट जीरो पोटेंशियल, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी पॉजिटिव, या फिर ऑप्शन डी नेगेटिव, सॉरी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर एनोड क्या रहता है, एनोड मोस्टली पॉजिटिव रहता है, ठीक है। नॉर्मल ऑपरेशन में कुछ स्पेशल ऑपरेशन कराएंगे तभी हम उसको नेगेटिव करेंगे, अदरवाइज एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, और गेट जो है वो भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एन SCR इज समटाइम्स कॉल्ड, SCR को कभी कभी क्या बोलते हैं, ट्रायक, डायक, UJT ट्रांजिस्टर, या फिर थायरिस्टर। आपको पता ही है थायरिस्टर फैमिली का मेंबर है तो ऑलमोस्ट इसको थायरिस्टर भी बोला जाता है। जी क्वेश्चन नंबर 17, सिंबल ऑफ SCR, आपको SCR का सिंबल बताना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये क्या है, ये है फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ट्रांजिस्टर पता हो आपको, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, एमीटर, बेस, कलेक्टर, तीन इसके टर्मिनल होते हैं, और जो एरो जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये जो है बेस से एमीटर की तरफ है इसकी डायरेक्शन, तो ये कहलाता है NPN। और अगर अंदर की तरफ डायरेक्शन होती तो वो कहलाता आपका PNP। तो ये जो है ये है NPN ट्रांजिस्टर। देखिए ऑप्शन बी, ये क्या, ये है जीना डायोड, इसलिए मैं बाकी की बता रही हूँ ताकि आपको बाकी के सारे भी सिंबल पता चल जाए। ऑप्शन सी देखिए ये क्या है, एनोड, कैथोड और एक गेट, ठीक है ना। तो ये है आपका SCR। और देखिए ऑप्शन डी, ये है ट्रायक। ट्रायक में क्या होता है, एक एनोड है, कैथोड और एक गेट टर्मिनल, तो ये आपका ट्रायक, ये है ट्रायक का सिंबल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सिंबल ऑफ डायोड, सिंबल ऑफ डायक। डायक का सिंबल क्या है, देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में जो शो करा गया है वो है LED का, लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल। ऑप्शन बी में शो किया गया है ये है ट्रायक, इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी में देखिए ये है डायक का। डायक और ट्रायक बोथ आर सेम, मतलब दोनों सेम ही हैं सिंबल में, बट फर्क क्या है, फर्क ये है कि ट्रायक में एक गेट टर्मिनल लगा होता है जबकि डायक में कोई गेट टर्मिनल नहीं होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और इसमें कोई गेट टर्मिनल नहीं होता है, बस ये डिफरेंस है, डायक में गेट नहीं है, ट्रायक में गेट है। तो ये जो है सी वाला है, सी है आपका डायक, और डी में तो आपको नॉर्मल पता है ये रजिस्टर शो करा गया है, जस्ट नथिंग एल्स, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सिंबल ऑफ UJT। UJT का सिंबल पहचानना है आपको, कौन सा है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। ऑप्शन ए है, ये पता ही है आपको, ये है आपका NPN ट्रांजिस्टर।
ऑप्शन बी है SCR, ठीक है। ऑप्शन सी जो है देखिए ये है UJT। इसमें क्या होता है, 3 टर्मिनल होते हैं, बेस 1, बेस 2 और ये है एमिटर। इसको अच्छे से देख लीजिए, ये है आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है ये है आपका PNP ट्रांजिस्टर। देखिए एरो की डायरेक्शन कहाँ है, एमिटर से बेस की तरफ है। तो अगर इन मतलब एमिटर टू बेस की तरफ डायरेक्शन होती है तो वो कहलाता है PNP ट्रांजिस्टर। ऊपर जो था वो था NPN। ये क्वेश्चन नंबर 20, सिंबल ऑफ ट्रायक। आपको ट्रायक भी मैंने बताया है, ट्रायक और डायक बोथ आर सेम, बट क्या फ़र्क होता है, ट्रायक में जो है एक गेट टर्मिनल होता है, बस ये फ़र्क होता है। तो ऑप्शन ए देखिए ये तो है जीना डायोड, और ऑप्शन बी है डायक, ऑप्शन सी है SCR और ऑप्शन डी है ट्रायक। तो आई होप आज की क्लास के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इनको रिवाइज करते रहिए और इनको देखते रहिए। अब जो आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आगे के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। थैंक यू।